हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इस वक्त ठीक नहीं है। आज मैंने जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज थी। बहुत सी बातें मैं बोलना चाह रही थी, जिस तरह से मैं इंट्रो देती हूँ मैं उस तरह से इंट्रो नहीं दे पा रही थी। कोशिश करते करते प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ, तो मुझे था कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, मुझे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। देखिए, मेरा चैनल तो स्पोर्ट्स का है, लेकिन इंसानियत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। और अगर किसी के दिल में इंसानियत नहीं है, दया नहीं है, रहम नहीं है, तो वो इंसान नहीं है। और अगर कोई इंसान नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं है, फिर उसको जीने का हक़ ही नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं, इतने ज़ालिम हो जाते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि उनके किसी काम से कोई दूसरा इंसान जिसको वो मार रहे हैं वो तो चलो चला गया ना, लेकिन उससे जुड़े लोग किस तकलीफ़ से, किस कुर्ब से गुज़रते हैं। तो बहुत तकलीफ़ दे वाक़या अभी हुआ है। कुछ उसमें ऐसे कपल्स थे, एक कपल ऐसा है जो तस्वीर मैंने देखी और वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है, जिसमें एक लड़की है और वो उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं और उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं अभी, और वो किस कंडीशन में है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ उस बारे में। पता नहीं लोग कहाँ से इतना सख्त, इतना पत्थर दिल ले आते हैं कि वो किसी को इतनी तकलीफ़ पहुँचा देते हैं कि वो सोचते ही नहीं हैं कि अगला बंदा भी इंसान है। मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी एक साल से कितना, एक साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, काफ़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन है सबके दिलों में। यहाँ पर PSL को लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि हम लोग PSL पे बात नहीं करेंगे, वहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन सब चीज़ों के बाद जब दुनिया में कहीं और इस तरह का वाक़या पेश आता है तो फिर आपको एहसास होता है कि ये दुनिया इस वक्त इंसानों की नहीं, बस दरिंदों की है। और यहाँ पर हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा भला कोई जा रहा होता है अपनी ज़िंदगी में और उसको नहीं पता कि वो कब कहाँ से क्या हो जाए उसके साथ। मतलब क्या आपने बेहतरी करनी है। और अभी ये जिस तरह से ये वाक़या हुआ है, इसमें जो डिस्कशन हो रही है, उसके बाद मुझे जो अभी एहसास हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात, हम तो सोचते हैं ना कि नहीं यार बेहतर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है, सिरे से ख़त्म है। और इसमें ये अब चीज़ बढ़ेगी। मतलब मुझे जहाँ तक जो डाउट हो रहा है वो ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत आगे तक जा सकती है। इसका झगड़ा, इसकी जो भी इसके ऊपर यहाँ पे मतलब अगर कहा जा रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब एंड नहीं होगा। ये चीज़ आगे तक बढ़ेगी और इससे क्या होगा इवेंचुअली, और ज़्यादा नफ़रतें, और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा हेट एक दूसरे के लिए, यही चीज़ें आगे जाएंगी। मतलब आई डोंट नो कि क्यों पीसफुल नहीं रह सकता सब कुछ, क्यों ठीक से सब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अभी मतलब स्टिल आप देखें कि मैं अभी एक स्पोर्ट्स पर बात करने के लिए आज बैठी हूँ और मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। मतलब आप थोड़ा सा भी माइंड अपना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि आप कोई पॉजिटिव बात करें, कोई अच्छी बात करें, तो बीच में एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो सब कुछ ख़त्म कर देती है आपके दिल में, आपके माइंड में। आप रैंडम लोग जो उस इंसिडेंट से तो खैर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस खबर को पढ़ रहे हैं, उनका माइंड कितना ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है, वो कितना टॉर्चर होते हैं इस चीज़ से, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। और ये चीज़ ना बढ़ती जा रही है, ये एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना, एक दूसरे को मार देना, एक दूसरे पर जुल्म करना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हमारे, आपको पता है, मैं अगर वैसे तो मतलब देखा जाए तो हम लोग जो यूथ हैं, हम लोगों के माइंड बहुत डिफरेंट है। एज अ यूथ हम लोग वो टिपिकलिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं, हम टिपिकल नहीं होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम कहते हैं नहीं यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कहाँ से बिलोंग करता है, हम उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वो आपकी यूथ को भी डिस्टर्ब कर देती हैं, वो आपके पहले के लोगों की बातों को ठीक साबित कर देती हैं। आप ये सोचते हैं यार आपके बड़े जो सोचते हैं ना वो ठीक सोचते हैं, वो सही कहते थे, हम लोग पागल हैं कि हम लोग दोस्ती के लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो नफ़रत है हर जगह पे, और हर जगह पे नफ़रत है, हर जगह पर एक दूसरे के लिए। अगर यहाँ पे एक ग्रुप एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा होगा ना, तो बीच में कोई कुछ ऐसा कर देगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आप सब लोगों को एहसास हो रहा होगा कि इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त ना क्रिकेट अच्छी लग रही है, ना IPL अच्छी लग रही है, ना कुछ और अच्छा लग रहा है। इस वक्त सब कुछ दिल से ना ख़त्म हो गया है, बदमज़ा हो गया है, सब कुछ किरकिरा हो गया है। तो खैर मैं दिल से उन तमाम लोगों को जो इस वक्त इस पेन में हैं, स्पेशली जिनकी फैमिलीज़ इस टाइम अफेक्ट हुई हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि
بہت مشکل مومنٹ ہے. آئی وش کہ سب ٹھیک ہو سکتا, ایسا نہ ہوتا, لیکن ایسا ہو سکتا نہیں ہے. یہ دنیا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے بس چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ چیز جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا نہیں جائے گی, اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ مطلب پاکستان انڈیا دونوں آپس میں کرکٹ کھیلے ہی نہ, اب ان دونوں کی کرکٹ ہی بائیک آؤٹ ہو جائے. وہ کہیں کہ بھائی نہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہے, پاکستان کے ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے, اور یہ سرے سے ہی ختم ہو جائے, تعلق ہی ختم ہو جائے. خیر ایک تکلیف دہ بات ہے, میرے پاس تو ورڈز بھی نہیں ہیں. شاید آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں, مجھے خود بھی نہیں پتہ میں کیا بول رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہت پینفل ہوا ہے جو ہوا ہے میرے مائنڈ پہ, اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے اس وقت. میں خود میرا دل بہت ایک ہم لوگ جو یوتھ ہوتے ہیں نا, ہمارے دل اتنے سخت نہیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں دیکھ سکیں اور برداشت کر سکیں. بٹ اگین آئی ووڈ سے کہ بس دنیا ہے اور یہاں پر یہی سب کچھ ہو رہا ہے.